एक समय की बात है, दो डॉग थे। एक ही जगह रहते थे, लेकिन दोनों की आपस में कोई ख़ास जमती नहीं थी। बस ठीक है, एक ही जगह रहते थे इसलिए साथ साथ थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। एक का नाम था मोती और एक का नाम था पप्पी। तो एक बार की बात है, वो दोनों इधर उधर घूम रहे थे, तो मोती को रोटी पड़ी दिखी। रोटी थी, उसको भूख भी लग रही थी, तो उसने वो रोटी मुंह में उठाई। वो कुछ आधी रोटी थी। सोचा उसने, ठीक है, आधी रोटी एक बार तो मेरा पेट भर जाएगा। इतने में उसने देखा कि सामने से पप्पी आ रहा है, और थोड़ी दूर पर उसने भी एक रोटी उठाई मुंह में, लेकिन वो रोटी पूरी थी और बहुत बड़ी थी। तो मोती ने सोचा कि वो कैसे पूरी रोटी खा सकता है, मैं वो लेऊंगा, मुझे आधी रोटी नहीं खानी है। तो वो मुंह में आधी रोटी दबा रखी थी उसने, और वो रोटी मुंह में दबाते दबाते वो पप्पी के पीछे दौड़ा। जब पप्पी ने देखा कि मेरे पास पूरी रोटी है और मोती मेरे पीछे आ रहा है, तो उसने सोचा कि क्यों मैं इसको पूरी रोटी दूँ, मुझे खानी है, मुझे भूख लग रही है, मैं खाऊंगा, मैं इसको नहीं दे सकता। तो पप्पी आगे आगे धीरे धीरे दौड़ रहा था, मोती उसके पीछे आ रहा था। जब पप्पी ने देखा कि अब तो एकदम मोती मेरे पीछे आ गया है और वो तो मेरे मुंह से रोटी छीन लेगा, तो उसने अपनी स्पीड तेज कर दी, फास्ट कर दी, और पप्पी आगे आगे जल्दी जल्दी जो भागने लगा। तो आगे काफ़ी दूर तक भागते रहे, पप्पी आगे आगे, मोती पीछे पीछे। फिर सामने एक नदी थी, तो पप्पी को कुछ सूझा नहीं। उसने ये भी नहीं सोचा कि अगर मैं नदी के अंदर भागूंगा तो मैं कहाँ तक आगे जा सकता हूँ, लेकिन बस कुछ सोचा नहीं, बिना सोचे समझे नदी की तरफ बढ़ा। नदी की तरफ बढ़ा तो जंप मारते मारते मोती भी उसके पीछे आ गया। मोती उसके पीछे आ गया। अब थोड़ी दूर जाने के बाद अब ऐसी कंडीशन हो गई कि पप्पी आगे नहीं जा सकता था। नहीं जा सकता था तो उसने टर्न लिया। टर्न लिया, अब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो गए। दोनों के मुंह में रोटी दबी हुई थी। मोती के मुंह में आधी रोटी थी और पप्पी के मुंह में पूरी रोटी थी। अभी भी मोती को ये नहीं सूझा कि मैं मेरा टर्न करूं, चला जाऊं, जो आधी मेरे मुंह में वो तो खाऊं मैं। और ऑब्वियसली पप्पू को तो अपनी जान बचानी थी, वो उसके पीछे था, तो उसको भी ये था कि भाई मुझे इससे बचना है और मुझे रोटी पूरी खानी है। तो दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे, गुस्से से देख रहे थे। तो मोती को कुछ नहीं सूझा, उसने पूरा मुंह खोला, ज़ोर से भौं भौं करते करते उसने पप्पी पे अटैक किया। पप्पी पे जब अटैक किया तो ऑब्वियसली उसको भी अपनी रक्षा करने के लिए उससे बचना था, तो मुंह बंद करके तो वो भी कुछ नहीं कर सकता था ना। तो उसने भी ज़ोर से मुंह खोला, ज़ोर से गुर्राया, और दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगे। करते करते, झगड़ा करते करते, ओबियसली पानी में आगे तो जा नहीं सकते थे, तो वापस आते आते किनारे पे आ गए। और इतना थक गए थे, इतना थक गए थे कि दोनों के दोनों मिट्टी में उधर गिर गए। थोड़ा 2-5 मिनट के बाद जब उनकी जो सांसें थी ठीक हुई, नॉर्मल ब्रीदिंग करने लगे, होश में आए, तो दोनों ने इधर उधर देखा, एक दूसरे को देखा, तो ना तो मोती के मुंह में रोटी थी, ना पप्पी के मुंह में रोटी थी। क्यों? बिकॉज रोटी तो पानी में गिर गई थी। मोती की भी गिर गई, पप्पी की भी गिर गई।
अब मोती पप्पी को देखे, पप्पी मोती को देखे, देखते रहो क्या आना जाना है। दोनों ने बिना काम ना समझी में, मोती ने अपनी आधी रोटी खो दी, पप्पी ने अपनी पूरी रोटी खो दी। वो भी भूखा रह गया, वो भी भूखा रह गया। ना तो आधी मिली ना पूरी मिली। बच्चों, आप जानते हो हिंदी में एक कहावत, एक मुहावरा है, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। आप इसका मीनिंग समझते हो? इसका मीनिंग ये होता है बच्चों कि आधी को छोड़ के आप पूरी के पीछे भागते हो, आप उस आधी से भी हाथ धो लेते हो, वो भी आपको नहीं मिलती है, और जो पूरी है वो भी आपको नहीं मिलती है। तो क्या मिलता है आपको? नथिंग, कुछ भी नहीं। तो जो भी काम करो थोड़ा सोच के करो। अगर आपको ऐसे लगता है कि हाँ मेरे पास जितना है उससे ज़्यादा मुझे मिल सकता है, तब तो आप उसके पीछे भागो। पर ऐसा काम मत करो कि जो आपके पास है वो भी आपका खो जाए, और आप उससे ज़्यादा की जो विश रखते हो, जो ट्राई करते हो, वो भी आपको नहीं मिले। तो हमेशा कोशिश ऐसी करो जिसमें ये उम्मीद हो कि हाँ आप उसको पा सकते हो, लेकिन इतना अनसेटिस्फेक्शन मत रखो कि है तो सही मेरे पास, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा चाहिए। तो ये डिसीजन आपका है। सोचो, समझो, एंड देन उसके बाद आप उसके लिए स्टेप उठाओ। ओके।